बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज ईद का तीसरा दिन है और आज भी सियासी गहमा गहमी जो है वो मौजूद है और किसी दिन नहीं रुकी, किसी पल नहीं रुकी। दिन हो रात हो, सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं और तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान में तब्दीलियों की हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो मैनेज कर ले सब कुछ, लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। जो महंगाई आई है उस हवाले से, और इसके अलावा हमारे पास आज भी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। एक तो हम बात करेंगे ज़रा थोड़ा सा सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर अफवाह साज फैक्ट्रियाँ सरगर्म हो जाती हैं और सियासी तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी खबरें आवाम में फैला दी जाती हैं जिससे मुल्क में गुमराही पैदा होती है। एक इस पर हमारी बात है। दूसरी हमारी बानी पीटीआई के हवाले से कल उनका एक अहम केस जो है वो लग रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, और उसकी वजह से अगर उनको उसमें रिलीफ मिलता है तो वो पक्के जो है इलेक्शन लड़ेंगे एमएनए का कोई भी सीट खाली करा के खैबर पख्तूनख्वा से, और उसके बाद वो असम्बली में भी आ सकते हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब का ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात और ज़्यादा कर दिए हैं। वो क्या किए हैं वो आपको बताएंगे। हमारे पास इसके अलावा जावेद हाशमी साहब के हवाले से भी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ों के लिए जो है वो ज़रूर कहूँगा कि कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें मुझसे दो गलतियाँ हुई। मेरे मेहरबानों ने मेहरबानी की, निशानदही की, उनका मैं मशकूर हूँ। पहली गलती जो मुझसे हुई वो ये हुई कि तुर्की का मुआहदा जो है वो मेरे कल वाले व्लॉग में मुझसे जो है वो गलती से निकल गया था कि अमेरिका के साथ हुआ, लेकिन वो अमेरिका के साथ नहीं, वो बरतानिया के साथ हुआ था, और इसमें तहम अमेरिका साथ साथ था, पेश पेश था। वो मुआहदा 100 साला जो है वो उसके साथ हुआ था। उसके अलावा दूसरी जो मुझसे गलती हुई वो ये हुई कि जावेद हाशमी की मैंने कप्तान से मुलाकात का हवाला दे दिया था, हालांकि वो मुलाकात अभी हुई नहीं, वो जल्द मुतवक्के है। तो आइए हम आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरे पास, मैंने जैसे कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से ख़बर है, तो मेरे पास एक न्यूज़ है जो दूसरा दिन है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और इसमें सियासी जो कारकुन हैं उनके दरमियान सोशल मीडिया पर जिसमें व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर एक लंबी जो है वो ज़िक्र छिड़ा हुआ है और एक दूसरे को गालियाँ तक दी जा रही हैं। वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो नहर में छलांग लगा रहे हैं और नहा रहे हैं, और तासुर ये दिया गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ईद के दिनों में, इन दिनों में नहर में नहा रहे हैं, जबकि पूरे पंजाब में नहरों में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज है। उसके बाद जो उनको डिफेंड करने वाले हैं इनकी पार्टी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है ख्वाजा आसिफ साहब की, और इसको खामखा जो है इशू के तौर पर जो है वो सामने लाया गया है। तो हमारी इदारों से इस्तदा है कि अगर ये वीडियो पुरानी है तो जिन्होंने ये अफवाह साज फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखें ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो है वज़ीर दिफ़ा हैं, बहुत बड़ा उनके पास ओहदा है, तो एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर उनकी ये ताज़ा वीडियो है तो फिर मुझे क्या कहना, कानून खुद हरकत में आएगा। इस पर बहरहाल ज़रूर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए जो गलत कर रहा है, और अगर सही है तो भी इस हवाले से। और दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं तो इसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ जो सांगड़ में ऊँटनी की टांग काट दी गई थी उस पर कार्रवाई हुई और मुलजमान जेल में भी गए, उसके हवाले से भी परसों से 2 दिन से, गुज़श्ता 2 दिन से एक वीडियो वायरल हुई और उसमें कहा है कि ऊँटनी के मालिक को कत्ल कर दिया गया है। एक वीडियो है जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो है जलालपुर जट्टा, ये पंजाब का इलाका है, वहाँ ये वाक़या पेश है। वहाँ एक मलाह का कत्ल हुआ है और कातलों ने ख़ुद वीडियो बनाई है और ख़ुद वायरल की है। वो उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती मामला था, उसको जोड़ दिया गया है ऊँटनी के मालिक से, ताकि मुल्क में और ज़्यादा अफरा तफरी की जो है वो फ़िज़ा और बेचैनी की कैफियत पैदा हो। ये कौन कर रहा है, इस पर इदारों को इस पर भी देखना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। हमने अपने प्लेटफार्म से ये बता दिया है कि ये वो वीडियो नहीं है, ये वीडियो अलहदा से है। सांगड़ में ऊँटनी का जो मालिक है वो अब भी महफूज है और ठीक है, और वो मीडिया के सामने पेश भी हुआ है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस वाक़े का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो है ज़्यादातर जो सरगर्म हैं वो ही काम ख़राब कर रही हैं और आवाम में बेचैनी पैदा कर रही हैं। इनको ये पता नहीं कि इसके नताइज क्या होते हैं। तीसरी तरफ हम तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो है शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब का अभी कुछ घंटों पहले एक जो है इंटरव्यू, ताज़ा तरीन एक निजी चैनल को दिया गया इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, वो मैंने भी देखा है, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन उसमें अहम बात ये थी कि उन्होंने कप्तान के हवाले से ये बात की कि कप्तान को भी आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होगा।
ये बड़ी अहम बात है। शेख रशीद साहब मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद हैं बतौर पॉलिटिशियन। बड़ी मुस्बत सियासत के वो हामिल हैं और बड़ी खरी-खरी बातें करते हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं 20 अगस्त तक बिल्कुल चुप हूँ। क्यों चुप हूँ? वो हँस पड़े इस बात पर। उन्होंने कहा नहीं, मैं 20 अगस्त के बाद खुलकर सियासी मैदान में आऊँगा और इंशाअल्लाह और भी बड़े-बड़े इंकशाफात करूँगा। तो उन्होंने बहरहाल फ़ौज के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातें की, जो कि खुशाइंद बात है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और अच्छाई की तरफ जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि जब बड़ा घर चाहेगा तो इन तमाम सियासी पार्टियों को आपस में बैठना पड़ेगा और ज़रूर बैठना पड़ेगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू है उनकी। इसके बाद मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जावेद हाशमी ने भी अपना ईद के दूसरे दिन रात के वक्त जाकर अपना एक व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ही बुरा हूँ, सारी पार्टियां तो बुरी नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि तमाम पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, नून ने, JUI ने, सब ने उनको अपना अपना सदर बनाया, लेकिन मैं उस जगह पे फिट ना बैठ सका। उन्होंने उसकी एक वजह बताई है, तनकीद इशारतन करते हुए और अपनी गलतियां अपने खाते में डालते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं इसलिए गलत हूँ कि मैं हमेशा सियासत की बात करता हूँ, मुस्बत सियासत की बात करता हूँ और किसी इदारे की हिमायत के बगैर बात करता हूँ, तो इसलिए मैं बुरा लगता हूँ। तो अब उनका इशारा, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है। तो अब भी हमने जो उनका इंटरव्यू देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी, तो हमारा तो यही तज्ज़िया है कि उनका झुकाव कप्तान की तरफ है और वो बहुत जल्द कप्तान से मुलाकात करने वाले हैं और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास खबर है कि बानी PTI का एक अहम केस जो है कल 20 जून को लाहौर हाई कोर्ट में लगेगा। इससे कबल जो है एक बेंच था जिसकी सरबराही जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे थे, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब जो है उसकी सरबराही जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे वो उसकी सरबराही करेंगे और अगर इस केस का फ़ैसला कप्तान के हक़ में आ गया तो फिर उसके बाद ये चीज़ मेरी नोट कर लें कि कप्तान जो है वो दोबारा से असम्बली में आएगा। कैसे आएगा? कोई भी एक MNA खैबर पख्तूनख्वा से जो है, जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक कोई भी MNA वहाँ से इस्तीफ़ा देगा और इसी असम्बली में जो कप्तान है वो MNA बनकर इसी असम्बली में आएगा। हालांकि अभी तक उनका यही कहना है कि ये जेली असम्बली है, हम इसको मानते ही नहीं, लेकिन जो हमारी मालूमात है वो यही है कि कप्तान इलेक्शन लड़के इसी असम्बली में आएगा और अंदर आकर मुकाबला करेगा। क्योंकि कल भी हमने ये एक बात आपको बताई थी कि एक इंतहाई बड़े सियासतदान ने जो है उनको पहले ही मशवरा दिया था कि हमें असम्बली के अंदर बैठकर लड़ाई लड़नी चाहिए और आवाम की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपोजिशन बेंचों पर बैठकर लड़ना चाहिए, बजाय इसकी कि हम बाहर बैठकर कोई बात करें, असम्बली के अंदर करें। शायद कि अब वो बात समझ में आ रही हो तो ऐसा हो जाए। ताहम ये वक्त पर मुनसर है कि इसका क्या होता है। उसके बाद हमारे पास अगली खबर ये है कि गोटकी पुलिस ने कच्चा रूंती के इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन ईद के दूसरे दिन शुरू किया और उनको बड़ी कामयाबी हुई। एक बहुत बड़ा जो है डाकू वो मारा गया है और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी वहाँ से बरामद हुई है। ये असला हमेशा आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर ये डाकू दिखा रहे होते हैं कि उनके पास बड़ा जदीद असला होता है। अगर ये थोड़ा थोड़ा करके बरामद होता जाए तो ये कमज़ोर होते नज़र आएंगे और ये कमज़ोर हो जाएंगे और हमारे इदारों की जीत होगी और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। इसके अलावा मेरे पास मुझे दोस्तों ने कुछ ने कहा है कि आप अपने व्लॉग में मकामी ख़बरें भी डाला करें, मतलब छोटे छोटे शहरों को भी टच किया करें। बड़े शहरों की, बड़ी इस्लामाबाद से इधर उधर से ख़बरें तो हमें बड़े बड़े व्लॉगर्स दे देते हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा नीचे रहें। तो मुझे भी ख्याल आया कि वाकई मुझे छोटे शहरों की भी ख़बरें इसमें शामिल करनी चाहिए। तो आज से ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। वैसे मैं हल्का हल्का टच दे देता हूँ, लेकिन आज से बाकायदा ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। जमालुद्दीन वाली है, जमालुद्दीन वाली, ये सादकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील है जहाँ से साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद का ये इलाका है, शहर है। वहाँ पर माची और दिगरोचा बरादरी में आज सुबह जो है घुमसान की लड़ाई हुई है, शदीद फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक और कई के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और पुलिस ने जब एक्शन किया तो 400 अफराद को गिरफ़्तार किया। ये बहुत बड़ी तादाद है, ये 400 अफराद का गिरफ़्तार होना। और इस वक्त जो हमारी मालूमात है वो ये है कि जमालुद्दीन वाली शहर मुकम्मल तौर पर सुनसान है, बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, एक खौफ का, दहशत का वहाँ पे आलम है। पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। दोनों तरफ की जो है वो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और अल्लाह करे इसके कोई अच्छे नताइज निकलें।
ताहम ये कबाइल के दरमियान जो जंगें होती हैं इसके अच्छे नतज नहीं होते, लेकिन हमें अपनी फोर्सेस पे यकीन है इंशाल्लाह। और मकामी जो सियासी रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर वहाँ मखदूम अहमद महमूद की बड़ी गिरफ्त है, इसके अलावा भी दिगर वहाँ पे हैं, तो अल्लाह करेगा कि ये मामलात ठीक तरीके से हल हो जाएंगे। उसके अलावा हमने एक और सोशल मीडिया पर वीडियो देखी, इंतहाई अफसोस हुआ। मानावाला का इलाका है ये, फैसलाबाद के करीब। यहाँ पर एक बोतलों से भरा हुआ ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल के साथ। ताज़ा तरीन है ये, बिल्कुल मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ड्राइवर जो है वो मोटरसाइकिल सवार को ज़ख्मी या मरते हुए देखकर वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद क्या था, अवाम ने पूरी की पूरे ट्रक को जो बोतलों से लोड था उसको अपनी मर्ज़ी से, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, सब अपनी मर्ज़ी से लूट रहे थे। देखें हमारा किस तरफ जो है वो दोहरा मेयार है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो बड़े ईमानदार हों और बहैसियत कौम, हम उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम बहैसियत कौम क्या हैं, हम भी चोर हैं, हम भी लुटेरे हैं, हम भी डकैत हैं, हम भी सरेआम बेईमानी करते हैं और हम नहीं सोचते, हमें अपने अमलों पर गौर नहीं, और हम हुक्मरान बड़े ईमानदार चाहते हैं। तो हमें कौम को, बहैसियत कौम, हमें भी अपनी तरफ देखना होगा। उसके बाद हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की गुज़श्ता रोज़ भी मैंने निशानदेही की थी कि इस दफ़ा आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से 225 के करीब अब तक जो तादाद आई है आज़मीन हज, वो वफ़ात पा गए हैं, इंतकाल हो गया उनका वहाँ पर, और उनका कोई पुरसान हाल भी नहीं था। ये वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे आई थी, उसकी हमने निशानदेही भी की, उसकी तस्दीक अब होगी और ये तादाद बढ़ने का खदशा है। तो इस पर पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों को जो है वो चाहिए कि वो इंक्वायरी कमेटियाँ बिठाएँ और जो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सऊदी गवर्नमेंट उसमें है तो उसको, सऊदी गवर्नमेंट को ये सख्त पैगाम देना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये उनकी बाकायदा जो है ज़िम्मेदारी थी, जिस ज़िम्मेदारी को उन्होंने शायद नहीं निभाया। आखिरी खबर की तरफ हम चलते हैं। मौसम के हवाले से, मौसम गर्म होने के बाद 2 दिन से, गुज़श्ता 2 दिन से हवाएँ चल रही हैं, लेकिन मौसम गर्म मौजूद है। अब आज से, आज 19 तारीख से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों, जिनमें मुल्तान वगैरह ये वो शामिल है और बड़ी वसी पट्टी है, वहाँ पर तेज़ बारिशों का इम्कान है। और ये जब मैं वीडियो अपलोड मेरी हो चुकी होगी तो उस वक्त ये बारिशें शुरू हो चुकी होंगी, ये याद रखिएगा। तेज़ तरीन बारिशें होंगी, कुछ में हल्की होंगी, लेकिन बारिशें होंगी। और उसके बाद फिर 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो है वो तेज़ तरीन बारिशों का इंकशाफ हुआ है। मानसून का फिर अलहदा सिस्टम आएगा। इसी वजह से मैंने पहले आपको कहा था कि हर तरफ पानी पानी होगा। ये पहले हमने आपको बताया था कि MSK जो है वो उनके ताउन से हमने किया था, लेकिन आज की जो मालूमात है वो हमें महकमा मौसमियात से मिली हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी। मैंने जो एक दो बातें की हैं उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि बहैसियत कौम हम कैसे हैं और हमारे हुक्मरान कैसे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।